श्री कृष्ण की एक सच्ची कहानी समय निकालकर जरूर सुने। एक समय की बात है, एक शांत और सरल गांव था जो हरे भरे खेतों और घने वृक्षों से घिरा हुआ था। उस गांव के बाहर एक पवित्र स्थान पर अनेक महात्मा और साधु एकत्र हुए और उन्होंने वहां एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। वे सब प्रभु भक्ति में लीन होकर हवन करते और वृक्षों के कोमल पत्तों पर चंदन से श्री कृष्ण का पवित्र नाम लिखकर उन्हें बड़े प्रेम से धरती पर अर्पित करते थे। वातावरण में वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती थी और हवा में चंदन और हवन की सुगंध फैली रहती थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं वृंदावन धाम का दिव्य वातावरण वहां उतर आया हो। कुछ दिनों तक यज्ञ और भजन की मधुर ध्वनि उस स्थान को पावन करती रही। फिर एक दिन साधु महात्मा अपने अगले तीर्थ की ओर प्रस्थान कर गए, परंतु जिन पत्तों पर उन्होंने प्रेम से कृष्ण नाम लिखा था वे वहीं भूमि पर बिखरे रह गए। उसी गांव में एक साधारण मनुष्य रहता था जो अपनी बकरियों को प्रतिदिन उसी स्थान के पास घास चराने ले जाया करता था। वह सीधा साधा व्यक्ति था और अपने छोटे से जीवन में संतुष्ट रहता था। उसे न तो साधुओं की गूढ़ साधना का ज्ञान था और न ही उन पवित्र पत्तों का महत्व। वह तो बस अपनी बकरियों को लेकर हर सुबह निकलता और संध्या को उन्हें लेकर लौट आता। एक दिन जब वह अपनी बकरियों को लेकर उस स्थान पर पहुंचा तो बकरियां इधर उधर बिखरे हरे पत्तों को देखकर उन्हें खाने लगी। उनमें से एक बकरी ने वह पत्ता खा लिया जिस पर चंदन से श्री कृष्ण का नाम अंकित था। जैसे ही वह पत्ता उसके भीतर गया, मानो कोई अदृश्य परिवर्तन उसके अंतर में घटित हो गया। वह साधारण बकरी थी जो प्रतिदिन अन्य बकरियों की तरह मै मै करती थी, पर उस दिन जब संध्या को सब बकरियां अपने बाड़े में लौटीं और अपने स्वभाव के अनुसार मै मै की ध्वनि करने लगी, तब उस एक बकरी के मुख से मै मै के स्थान पर कृष्ण कृष्ण की ध्वनि निकलने लगी। पहले तो किसी को विश्वास ही न हुआ। अन्य बकरियां चौंक उठीं और उसे घूरने लगी। वे बोली, तू यह क्या बोल रही है? अपनी भाषा क्यों भूल गई? मैं बोल पर वह बकरी शांत स्वर में केवल कृष्ण कृष्ण झपती रही। उसके स्वर में एक अनोखी मिठास और स्थिरता थी, जैसे उसके भीतर किसी गहरे स्रोत से ध्वनि उठ रही हो। अन्य बकरियां उसे समझाने लगी, पर वह अडिग रही। उसने मानो अपने भीतर के अहंकार को त्याग दिया था। उसका मैं समाप्त हो चुका था और उसकी जगह कृष्ण का नाम बस गया था। बकरियों को यह विचित्र लगा। वे सोचने लगी कि यह अब हमारी जैसी नहीं रही और उन्होंने उसे अपनी टोली से बाहर कर देने का निश्चय कर लिया। वे सब मिलकर उसे सींग मारकर और धक्के देकर बाड़े से बाहर निकाल देती। सुबह जब मालिक आया तो उसने उसे बाहर खड़ा पाया। उसे लगा शायद गलती से बाहर रह गई होगी, इसलिए वह उसे पकड़कर भीतर ले आया, परंतु अन्य बकरियां फिर उसे बाहर निकाल देती। मालिक हैरान था। उसे समझ न आता कि सब उसकी दुश्मन क्यों बन गई। उसने सोचा शायद इसे कोई बीमारी हो गई है और यदि यह भीतर रही तो बाकी बकरियां भी बीमार पड़ सकती हैं। इसी भय से उसने एक रात उसे जंगल में छोड़ देने का निश्चय किया। वह उसे दूर जंगल में ले जाकर छोड़ आया और लौट गया, पर वह बकरी वहां भी अकेली खड़ी कृष्ण कृष्ण का झप करती रही। अगले दिन एक चोर की नजर उस पर पड़ी। उसने सोचा यह अकेली बकरी आसानी से मिल जाएगी। उसने उसे पकड़ लिया और दूर के गांव में ले जाकर एक किसान को बेच दिया। वह किसान अत्यंत भोला और गरीब था। उसके पास बहुत कम साधन थे, पर उसका हृदय निर्मल था। उसे इस बात से कोई अंतर न पड़ा कि बकरी मै मै करती है या कृष्ण कृष्ण। वह तो बस उसे अपने घर ले आया और उसकी सेवा करने लगा। बकरी सारा दिन कृष्ण कृष्ण का जप करती और आश्चर्य की बात यह थी कि उसका दूध बहुत अधिक और अत्यंत मीठा होने लगा। गांव के लोग जब उसका दूध पीते तो कहते, ऐसा स्वादिष्ट दूध पहले कभी नहीं चखा। धीरे धीरे दूर दूर से लोग उस किसान के घर दूध लेने आने लगे। किसान की आय बढ़ने लगी और उसका घर जो पहले अभावों से भरा था अब धीरे धीरे समृद्ध होने लगा। वह मन ही मन उस बकरी को ईश्वर का वरदान समझने लगा। एक दिन राज्य के मंत्री और कुछ सैनिक उस गांव से गुजर रहे थे। वे थके और भूखे थे। उन्हें न किसान का छोटा सा घर दिखाई दिया। उन्होंने उससे पानी और कुछ खाने को मांगा। किसी ने विनम्रता से उन्हें बैठाया और बकरी का ताजा दूध पिलाया। जैसे ही मंत्री ने दूध पिया, वह चकित रह गया। उसने ऐसा मधुर स्वाद पहले कभी नहीं चखा था। उसने किसान से पूछा, यह दूध किसका है? किसान ने मुस्कुराकर उस बकरी की ओर संकेत किया और कहा, यह उसी बकरी का दूध है जो सारा दिन कृष्ण कृष्ण झपटी रहती है। मंत्री ने ध्यान से सुना तो सचमुच बकरी के मुख से कृष्ण नाम की ध्वनि निकल रही थी। वह आश्चर्य में पड़ गया। उसने किसान का धन्यवाद किया और नगर लौटकर राजा को यह विचित्र कथा सुनाई। उसी समय राजमहल में एक बड़ी चिंता थी। राजमाता गंभीर रूप से बीमार थी। अनेक वैद्य और चिकित्सक आए,
पर कोई लाभ न हुआ। राजगुरु ने अंततः कहा, अब केवल भगवान का नाम ही इन्हें बचा सकता है। राजा चिंतित था, पर राजकाज के कारण वह सारा समय माता के पास बैठकर नाम जप न कर सकता था। तब मंत्री को वह बकरी याद आई। उसने राजा से निवेदन किया कि वह स्वयं चलकर देख ले। पहले तो राजा को विश्वास न हुआ, पर वह मंत्री के साथ किसान के घर गया। वहां उसने अपने कानों से बकरी को कृष्ण कृष्ण जपते सुना। राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसने किसान से निवेदन किया कि वह बकरी उसे दे दे। किसान ने विनम्रता से कहा, महाराज, इसी के कारण मेरा घर सुधरा है। यदि यह चली गई तो मैं फिर निर्धन हो जाऊंगा। राजा ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसे पर्याप्त धन देगा, जिससे उसका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। किसान ने अंततः सहमति दे दी और बकरी राजमहल ले जाई गई। अब वह बकरी राजमाता के कक्ष में बैठकर निरंतर कृष्ण नाम का जप करती रहती। उसका मधुर स्वर वातावरण में गूंजता और राजमाता के कानों में पड़ता। धीरे धीरे उनकी स्थिति में सुधार होने लगा। वे उस पवित्र ध्वनि को सुनकर शांत अनुभव करती और बकरी का दूध पीती। कुछ ही समय में वे पूर्ण स्वस्थ हो गई। राजमहल में हर्ष छा गया। राजा ने अनुभव किया कि नाम में अद्भुत शक्ति है। अब वह बकरी महल में आदर से रहने लगी। उसकी संगति से महल के सेवक और सैनिक भी कृष्ण नाम जपने लगे। फिर यह ध्वनि पूरे नगर में फैल गई। लोग कहते, यदि एक बकरी कृष्ण नाम के प्रभाव से इतना ऊंचा स्थान पा सकती है, तो हम मनुष्य क्यों नहीं। अंततः राजा ने स्वयं भी नित्य नाम जप का संकल्प लिया और राज्य में भक्ति का वातावरण फैल गया। इस कथा का सार यही है कि जब तक हमारे भीतर मैं और अहंकार रहता है, तब तक हम संसार के बंधनों में उलझे रहते हैं। पर जिस क्षण हम अपने भीतर से मैं को मिटाकर कृष्ण को बसाते हैं, उसी क्षण हमारा जीवन बदल जाता है। वह बकरी तो केवल एक पशु थी, पर नाम के प्रभाव से राजमहल तक पहुंच गई और जिसने भी उसके माध्यम से नाम सुना, उसका जीवन सुधर गया। इसलिए हे मनुष्य, यदि तू निरंतर अपने आराध्य का स्मरण करे, तो भवसागर से पार होना कठिन नहीं है। नाम ही नौका है और नाम ही पतवार है। जय जय श्री राधे कृष्ण जी।